ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ तो फिर साढ़े में वखरेवा नहीं होना चाहिए। और सब तो बड़ी गल जिहड़ी उन्होंने उस समय की थी संगत को इकट्ठा कर ली, इकट्ठे बैठो, हक हलाल जात पात करके चलने वाली है, तो कर्म करके जे कर्म वधिया करता है, कितना वधिया करता है, वो मेहनत करता पूरी इस वेले कोल ज्ञान हो गया। गुरु साहब ने ज्ञान देता सानू और वो ज्ञान पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करके प्रधान श्रीमती नीना देव जी वालों ट्रस्ट के समूह मैंबर्स ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ साथी बहुत ही रस पिंडे आवाज़ के राही गुरु साहब के मुखारबन तो उचारिया हुआ शब्द का कीर्तन कर रहे थे। माधो ये जन्म तुम्हारे दे, तो गुरु साहब ने भी जदों 10 नौहां की किरत कमाई की थी, उस नाल एक माण महसूस किया अपने समाज के विच, और उस कमाई के विच वाधा करने वाला वो परमात्मा जिसनों असी बड़ी निमरता नाल सादगी नाल प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु साहब ने वही आवाज़ पे बुलंद की थी कि नीचो ऊंच कर मेरा गोबंद ते काबू ते न करे। जे वो परमात्मा जिहड़ा कायम दायम सदा पातशाही है, वो उदों भी सी उस तरह का, वो अज भी पातशाही उस तरह की है, क्यों भी वो पातशाही रहनी है जिसनों गुरु नानक देव जी ने आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच
किया श्री रविंदर कुमार जी भी ट्रस्टी हाँ इस भवन में बढ़ चढ़ के सेवा का मान मत्ता हासिल कर रहे हैं। भाई साहब भाई जरदार सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ सारा साल गुरु साहब की ताबिया में बैठ के अपनी सेवा निभाते हैं। इन्हों का मैं शुक्रगुजार भी हाँ। भैन जी बीबी सुरजीत कौर जी भी उचेचे तौर पर गुरु साहब गुरु घर के आके अपनी हाजिरियां लवाते हैं और बढ़ चढ़ के इस सेवा के हिस्सा लेते हैं। मेरा गोविंद नीचे प्यारा है कह रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दी है इस
गुरु गुरु का शब्दी अर्थ जिहड़ा है वो है जिहड़ा हनेरे विचों चंद तक लै जाए। गुरु हनेरे तो कट के चानक दे विच लै जावे उसनूं गुरु कहा गया। गुरु के पास ज्ञान के चक्षु हैं, नेत्र हैं, ते उन्हां नेत्रां राहीं अमृत दृष्टि दे करके अपने सेवक को एक ज्ञान दे दिंदा है। ज्ञान के नेत्र बख्शदा है। ज्ञान ही मनुष्य को उत्तम बनाता है, ज्ञान ही उत्तम बनाता
बल बल जाओ रमैया पारने 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 कीर्तन दी एक हाजरी प्रवान करनी थी। बहुत ही रस की आवाज में गुरु साहब ने बहुत बताए गए बाणी का ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸਮ ਸੇ ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਨ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖਾਲ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਮਨ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਔਰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ और आप दसवां की हक की कमाई करते रहे लेकिन वो पुजारी वर्ग उन्होंने मजाक उड़ाते शब्द के शरण कर रहे थे कि नारद देव सब को हसे ऐसी दशा हमारी संगत बिन भाव ना उपजे भाव बिन भगत ना होए तेरी जीवन का तजर्बा कि जिस तरह अज असीं इकट्ठे होकर बैठे हाँ इकट्ठे होकर बैठने के नाल साडे अंदर एक शरधा पैदा होती है एक प्यार पैदा होता है असी उस भावना पैदा होने तो बिना इकट्ठे बैठने तो बिना साडे अंदर भावना नहीं पैदा हो सकती ते भावना तो बिना असी उस परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते सो असी इकट्ठे हुए हैं शरधा दे विच ते भावना साडे अंदर पैदा हो रही है ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੀਨੇ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੀਨੇ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੀਨੇ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ ਲੱਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੀਨੇ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਧਾਈਆਂ मिलदियां रहन बधाइयां जी मिलदियां रहन
जगत गुरु गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और मैं इस अवसर से रविदास भवन लिंक रोड से आए सब श्रद्धालुओं सब लोगों को मैं सबका जी आया करती हाँ और सब नूं लख लख बधाई दिंदी हूँ। गुरु जी महाराज ने जदों अवतार धारण किया उस वेले मानवता डूंघे सदमे च सी। उस समय भारत में रहने वाले लोग सारे गुलाम सन, पर नीच जात के लोग नीची जाति के लोग गुलामां दे भी गुलाम समझे जाते सन। उन्हां ते बहुत अत्याचार जुल्म से बहुत तंग किया जाता सी। उस वेले गुरु महाराज जी ने जगत गुरु जी ने अवतार धारण किया और उस दबे कुचले दलित समाज की बांह फड़ी और समाज में उन्होंने एक उन्होंने पहचान दी, अपनी आवाज़ बुलंद की ते जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। और उस समय के साधु समाज कबीर जी और होर जिन्हें भी साधु समाज थी उन्होंने आवाज़ जाति प्रथा से ऊंच नीच के खिलाफ उन्होंने आवाज़ मिलाई। गुरु महाराज जी हमेशा ही अपनी जात और कोई भी ऐसी चीज़ जिस तरह अपनी जात पात नूं कदी भी लुकाते नहीं सन ते हमेशा अपनी जात के बारे कहते सन, मेरी जात कमीनी बात कमीनी, ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेवन कीनी कह रविदास जी महाराज। जदों गुरु महाराज जी का जन्म होया उन्होंने जन्म काशी के कोल मटवाड़ी जगह से माता कलशा जी और पिता संतोख दास जी से होया। अपने पिता जी वांग उन्होंने भी जुतियां गढ़न का काम करना शुरू किया और उसकी कमाई चों वो भी महापुरुषों की ते जरूरतमंदों की सेवा करते रहते सन। लेकिन हमेशा यही कहते सन कि मैनू किसी दे नाल ऊंच नीच या मैनू किसी की कोई भी डर नहीं है। मैं अपने परमात्मा के नाल सच्चे सुच्चे मन के नाल लगा हुआ है। और उन्होंने यही कहा कि जन्म जात के कारण होत ना कोई नीच, नरको नीच कर डर है, ऊंचे कर्म की कीज। अर्थात कोई भी जन्म जात तो ऊंचा नीचा नहीं है, सिर्फ अपने काम करन तो अपने उस तो पता चलता है कि आदमी जे तुसी वड्डे परिवार च पैदा होकर कर्म ही नीच करोगे तो तुसी नीच ही मन्ने जाओगे। जे तुसी अपने कर्म अच्छे करोगे तो परमात्मा भी तुहाडे नाल रहेगा। तो उन्होंने हमेशा होर जातां दे जिस तरह उस समय सारा समाज कई जातां विच वंडिया होया सीगा, हिंदू मुसलमान और सारिਆਂ दे नाल बहुत ही जुल्म हो रहा सी। तो उन्होंने यही कहना सी कि सारे असी एक थां सारे इकट्ठे बैठो। तो उन्होंने कहना सी मुसलमान से दोस्ती, हिंदुओं से करप्रीत, रविदास जोत है राम की, सब हैं अपने भी। तो रविदास जी महाराज ने हमेशा ही अपने वर्ग से और अपने समाज में हमेशा ही उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। और उन्होंने यही कहना सी कि सारे लोग रल मिल के रहो और सब इकट्ठे बैठो। और उन्होंने अपन शिक्षावां दे नाल बड़िया सिंपल से बहुत अच्छिया शिक्षावां दे नाल लोगों का मन उन्होंने मोह लिया। तो उस टाइम से बहुत बड़े लोग राजे रानियां उन्होंने कोल आन लगे, जिन्हां विच रानी मीराबाई जी जो कृष्ण भगत जी उन्होंने इन्हों अपना गुरु भी धारण किया। महाराज जी हमेशा ही बहुत ही पोलाइट और बहुत अच्छे तरीके के नाल उन्होंने अपनिया शिक्षावां का वर्णन करते सन। उन्होंने बाणी तो प्रभावित होकर साडे गुरु ग्रंथ साहब जी विच भी उन्होंने 40 शब्द अंकित हैं। और बाकी उन्होंने अपने जिन्हें भी समाजिक धार्मिक
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राजमान जिसमें राज में जिसमें मिले सबन को अन्न छोट बड़े सब संबते रविदास रहे प्रसन्न। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। 10 मिनट ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ
गुरु प्यारी साध संगत जी, जो भी साध संगत भवन में हाजिर हुई है, बहुत संगत के नाम असीं नहीं जानते थे, साडे कोल नहीं बोले गए, वो गुस्सा ना करन, क्योंकि गुरु महाराज सारे नाम जानते हैं। साडे विच सरदार गुरदेव सिंह जी गढ़ कलोनी तो हाजिर हैं, असीं उन्हां दे भी बहुत गए ऑफिस दाल भी
ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਿਊਜ਼। हाल चाल और चुकाई हाल चाल हाँ अजय दिन ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 644ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੀਨਾ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਰਸਟ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਰਿਸ਼ਠ ਲੋਕ MLA MPs ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਵ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਕੁਛ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच सॉरी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੰਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੰਗਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਲਗਾਤਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ रविदास ट्रस्ट और गुरु रविदास जी महाराज जी का ये जो गुरुद्वारा है उन्होंने ही उसारी कराई सी और उन्होंने ही जो असी कल शोभा यात्रा कढ़ी है। मेरे दादा जी मास्टर गुरबंता सिंह जी ने और मेरे पिता चौधरी जगजीत सिंह जी ने ये शोभा यात्रा भी उन्होंने ही शुरू करवाई सी। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ 644ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਔਰ ਨਗਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।